नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके का यह पूरा मामला है। धमाके के संदिग्ध आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो केंद्रीय जांच एजेंसी ने घोषणा की है, धमाके से जुड़े आरोपियों की जानकारी देने वाले को इनाम दिया जाएगा। जानकारी देने वाले को 10 लाख का इनाम देने की घोषणा केंद्रीय जांच एजेंसी ने की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि इजरायली दूतावास के बाहर यह धमाका हुआ था, जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार इस मामले में तहकीकात कर रही है और अब इस मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो जानकारी देने वाले को 10 लाख का इनाम देने की घोषणा की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह घोषणा की है। धमाके के संदिग्ध आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने धमाके से जुड़े आरोपियों की जानकारी देने वाले को 10 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग जी, जिस तरीके से इजरायली दूतावास के बाहर यह धमाका हुआ था और अब सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया है, क्या इसे बड़ा सुराग माना जा रहा है? और जिस तरीके से घोषणा भी कर दी गई है कि जो आरोपियों के खिलाफ जानकारी देगा उन्हें 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। देखिए, इसकी जांच एनआईए कर रही है और ऐसे में अब इसमें एक सीसीटीवी सामने आया है जिसमें ये दिख रहे हैं कि 2 शख्स हैं और कई इनफैक्ट लोग दिख रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर। तो एनआईए ने बाकायदा लोगों से अपील की है कि वो इस बारे में जानकारी दें, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये मामला ठीक वैसा ही निकला है जिसमें पुलिस के हाथ खाली थे। शुरुआत में जब ये धमाका हुआ था उसके बाद एकाएक मौके पर दिल्ली पुलिस पहुंची थी, उसके बाद स्पेशल सेल पहुंची थी, क्राइम ब्रांच की टीम में पहुंची थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे क्योंकि उस समय कुछ ज्यादा एविडेंस पुलिस को नहीं मिला था। एक लेटर जरूर मिला था जिसमें ये कहा गया था ये धमाका हमारी तरफ से किया गया है, लेकिन उससे भी कुछ स्पष्ट जो है वो निकल कर नहीं आया था। लेकिन अब धीरे धीरे जब सीसीटीवी पुलिस ने गैदर की, फिर ये इन्वेस्टिगेशन एनआईए को गई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो ऐसे में अब ये 10 लाख का इनाम की घोषणा की गई है क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ में या ये कहा जाए एनआईए के हाथ में तो बहुत ज्यादा इसमें सुराग नहीं मिला है, क्योंकि किस कौन लोग थे, क्या मकसद था इजराइल एम्बेसी के बाहर ये करने का। तो ये ऑब्वियसली क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ये मामला पहुंच गया था और तब विदेशी मीडिया ने भी इसको कवर किया था, तो ऐसे में दबाव ज्यादा था कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, रिवॉर्ड घोषित करना पड़ा है। जी चिराग जी, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने भी कहा और हम भी लगातार देख ही रहे हैं कि काफ़ी समय से इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर अभी तक कोई ठोस सुराग यहाँ पर नहीं मिला है और अब ये सीसीटीवी फुटेज काफ़ी समय के बाद बाहर सामने आया है। तो क्या माना जा सकता है कि इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब आगे किस तरीके की कार्रवाई केंद्रीय जांच एजेंसी करने वाली है? देखिए, अब अपील है लोगों से, अगर कोई हो सकता है, कई बार ऐसे होता है इस तरह के जब केसेस आते हैं सामने तो रिवॉर्ड घोषित किया जाता है, तो कई लोगों के पास जो सुराग कुछ होता है तो वो पुलिस से शेयर करते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर चांसेस में होता है। इसके अलावा पुलिस ने वहां से डंप डाटा भी कलेक्ट किया था, कई लोगों से पूछताछ भी की थी, जो एविडेंसेस मिले थे उसके सेंस में भी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी थी। लेकिन एट द एंड जो इन्वेस्टिगेशन रही थी वो एक तरह से कहा जाए कि इसको बिल्कुल शट हो गया था केस, क्योंकि कुछ निकल कर सामने नहीं आ रहा था और लगातार जो है वो इंटरनेशनल फोरम पर भी जो है वो ये कहा जाए कि दबाव था कि इस केसेस को सुलझाया जाए, इस केसेस की सच्चाई पता की जाए कि दरअसल ये क्यों किया गया था। इससे पहले भी एक बार इजराइल एम्बेसी के बाहर जो है वो स्टिकी बॉम्ब से भी हमला हुआ था, तो वो भी कुछ इसी तरह की घटना थी, सेम मॉडस ऑपरेंडी थी। तो क्या मकसद इसका था, ये पता लगाने की तमाम कोशिशें की जा रही है और इसी वजह से अब ये रिवॉर्ड घोषित किया गया है। चलिए चिराग जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इजरायली दूतावास जिसमें अब केंद्रीय जांच एजेंसी ने इनाम की घोषणा कर दी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।